गुड मॉर्निंग कश्मीर में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। शिकारगाह त्राल में मौजूद हांगुल ब्रीडिंग सेंटर का काम अब मुकम्मल हो चुका है। जल्दी हांगुल को यहां लाया जाएगा। इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम की टीम ने सेंटर का जायजा लिया और कहा कि हांगुल के लिए ये बेहतरीन जगह है। देखिए हमारे नुमाइंदे सैयद मंजूर की ये खास रिपोर्ट। हांगुल को बचाने के लिए इंडो यूएस साइंस टेक्नोलॉजी फोरम की तरफ से इस कॉस्ट को एक प्रोग्राम मिला है, जिसका पार्टनर महकमे वाइल्ड लाइफ है। इस प्रोग्राम के तहत पूरी दुनिया में हांगुल की बाज़ाबादकारी को मुमकिन बनाना है। इस सिलसिले में स्कॉस्ट के एक टीम ने सीनियर साइंसदां वाइल्ड लाइफ स्कॉस्ट डॉक्टर खुर्शीद अहमद की सदारत में हांगुल ब्रीडिंग सेंटर का जायजा लिया, जिनके हमरा अमेरिका के कुछ साइंसदान भी मौजूद रहे। उन्होंने ब्रीडिंग सेंटर का जायजा लिया और कहा कि ये जगह हांगुल के लिए बेहतरीन है और सेंटर में थोड़ा काम करना बाकी है, जिसके बाद यहाँ हांगुल को लाया जा सकता है। हम ये जो कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ हांगुल जो यहाँ पे बहुत सालों से चल रहा है, उसको कैसे इफेक्टिवली बनाया जाए। जैसे हमारे पास एक कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बना हुआ है, इसको इस आज के दौरे का ये मकसद था कि इन लोगों को यहाँ लाके इनको ये दिखाना है कि ये कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो हमने बनाया हुआ है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ने, और इसको कैसे हम इम्प्रोवाइज़ करें। क्या ये सफिशेंट है हांगुल सक्सेसफुल हांगुल कंजर्वेशन ब्रीडिंग के लिए, या इसमें क्या क्या और करने की ज़रूरत है ताकि हम इसको सक्सेसफुली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। डॉक्टर खुर्शीद अहमद ने बताया कि जिस टीम ने यहाँ ब्रीडिंग सेंटर का दौरा किया, उन्होंने दुनिया के कई ममालिक में हांगुल रिहैबिलिटेशन के लिए काम किया है, इसलिए उन्होंने यहाँ का जायजा लिया ताकि यहाँ कल कोई परेशानी दरपेश न आए। उनको यहाँ लाएंगे एक ब्रीडिंग स्टॉक को, और वो कैसे सक्सेसफुली वो ब्रीड कर सके यहाँ पे। तो इनके दौरे का यही मकसद था, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंजर्वेशन ब्रीडिंग पे काम किया है, जिन्होंने कंजर्वेशन फैसिलिटीज़ पे काम किया है, जिन्होंने पूरे दुनिया के बहुत सारे एरियाज़ में, मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरबिया में, इन ऐसे जैसे कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम किया है। हमारी ये कोशिश थी कि उनका इनपुट्स, एक्सपर्ट इनपुट्स यहाँ पे यूज़ करके हम कोशिश करेंगे कि इस कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर शिकारगाह को हम कैसे सक्सेसफुल बनाएं। शिकारगाह त्राल में हांगुल की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है और महकमे वाइल्ड लाइफ ने हांगुल की तादाद बढ़ाने के लिए यहाँ ये सेंटर कायम किया है, जो अब मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि यहाँ जल्द ही हांगुल को लाया जाएगा। अभी मुकम्मल तो हो चुका था, लेकिन अभी इसलिए इनको लाया गया कि ताकि हम इसको स्टार्ट करने से पहले इनका भी थोड़ा सा इनकी तरफ से जो भी मॉडिफिकेशन आ गई है उनको भी हम थोड़ा सा करके फिर इसको इम्प्रोवाइज करके बहुत ही जल्दी कोशिश होगी कि इसको। कई बरस कबल महकमे वाइल्ड लाइफ ने यहाँ एक हांगुल को लाया था, लेकिन रात के दौरान ही शेर ने उस हांगुल को अपना शिकार बनाया। अब जरूरत इस बात की है कि अगर हांगुल को यहाँ रखा जाए तो उनकी हिफाजत के लिए भी मुमकिन इक़दाम करने होंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए शिकारगाह त्राल से सैयद मंजूर की रिपोर्ट। और सैयद मंजूर खुद इस रिपोर्ट को हम तक पहुंचाने के बाद फोन लाइन पर मौजूद हैं, उन्होंने स्टोरी को कवर किया है। सैयद मंजूर, क्या ये माना जाए कि अब हांगुल को लाने में जो रुकावट थी, तमाम रुकावटों को दूर कर लिया गया, बहुत जल्द ही शिकारगाह में हांगुल को लाया जाएगा? जी सना, बिल्कुल। जो इंडो यूएस साइंस टेक्नोलॉजी का जो फोरम था, जो उन्होंने कल इस ब्रीडिंग सेंटर का दौरा किया, उन्होंने कहा कि जो सेंटर है अब बिल्कुल तैयार है हांगुल के लिए, लेकिन कुछ चीजें और करनी बाकी है, इसमें वो करनी है, तो उसके बाद यहाँ हांगुल को लाया जाएगा। ये जो जगह है शिकारगाह, यहाँ हांगुल की तादाद आज भी अच्छी खासी तादाद मौजूद है, और इस तादाद को बढ़ाने के लिए जो ये ब्रीडिंग सेंटर यहाँ पे बनाया गया है, और जल्द ही इस हांगुल को यहाँ लाया जाएगा। जी, तो हांगुल के आने से कश्मीर की टूरिज्म पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा? सैयद मंजूर बताइएगा, इसकी खासियत क्या है? ये जो शिकारगाह इलाका है, ये हरी सिंह का एक पसंदीदा जगह थी ये शिकारगाह, और वो पहले जब वो यहाँ के राजा थे, वो यहाँ आते थे हांगुल को देखने के लिए। तो अब जो नामासाइड हालात थे, नामासाइड हालात की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो गई, तब अब जो महकमे वाइल्ड लाइफ की कोशिश है वो यहाँ हांगुल ला रहे हैं। और ये जो जगह है
ये सयाहती मुकाम है। यहाँ आज भी बाहर से लोग आते हैं, अमेरिका से लोग आते हैं इस इलाके को देखने के लिए, लेकिन ये नजरअंदाज हुआ था नामासाइद हालात की वजह से। ताहम अब जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, यहाँ जो है लोगों में खुशी पाई जा रही है, क्योंकि ये जो इलाका है अब सयाहती नक्शे पर आएगा और यहाँ बहुत सारे लोग देखने की, इस जगह को देखने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा जो हांगुल को अब यहाँ लाया जा रहा है, इससे ज्यादा लोग यहाँ राग़िब होंगे, ज्यादा लोग यहाँ। और तो सयाहती शोबे को एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिला बख्शने की उम्मीद जो है उठती हुई दिखाई दे रही है हांगुल के आने के बाद, या फिर उनकी को इस हवाले से इकदाम और जो कोशिशें की जा रही हैं इसके बाद। बहुत शुक्रिया सैयद मंजूर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से